हाँ जी, इट इज द अलाउड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज हम अलाउ कर सकते हैं एक फंक्शन में इनपुट जाने के लिए, उस सारी की सारी एक्स की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन के लिए क्या बोलेंगे, उस फंक्शन का डोमेन बोलेंगे। ठीक, जैसे बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। ठीक, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, ये देखते हमें ना इसका ग्राफ याद आ जाना चाहिए। ठीक, इस तरीके से -1 -π/2 1 π/2। ठीक, तो अभी हमें मालूम है कि इसके अंदर जो इनपुट जाता है, ये जो x की वैल्यू है, ये -1 to 1 के बीच बीच में होनी चाहिए। यानी कि मैं इसके अंदर -1 से पहले वाली वैल्यू और 1 के बाद वाली वैल्यू डाल ही नहीं सकता। तो इसका डोमेन क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, -1 to 1। तो ये पार्ट जो अलाउड वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ x होता है। ठीक, x की वैल्यू क्या क्या इनपुट जा सकती है एक फंक्शन में। ठीक, इसके अलावा क्या क्या नहीं जा सकती। ठीक, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो बेसिकली यही सारी चीजों को ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस का डोमेन ढूंढा था। ठीक, तो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस, इन सब का हमने डोमेन चेक किया था। ठीक, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। ठीक, एल्जेब्रिक फंक्शंस हो गया। तो इनका डोमेन को अब यूज करेंगे। ठीक, आगे जो इनके थ्रू कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनते हैं थोड़े, उनका डोमेन ढूंढने के लिए। ठीक, तो बस बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अलाउड वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो होता है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक, अब जैसे देखो इसका अंदर आगे पॉइंट क्या है, तो पॉइंट 1 डोमेन ढूंढने के लिए ठीक क्या है, ए मान लो कोई भी एक्सप्रेशन है। ठीक, ए मान लो कोई भी एक्सप्रेशन है। सो फॉर 1/a to be defined, a should be defined and a should not be equal to 0। ये मेन चीज क्या, कि 1/a को डिफाइन होने के लिए जो डिनोमिनेटर में a है उसको डिफाइन होना पड़ेगा, प्लस जो डिनोमिनेटर में चीज है उसको जीरो नहीं होना पड़ेगा। ठीक, उसको नॉन जीरो चीज होनी चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल मान लो 1/x-3 है, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा कि x-3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3। ये इसका डोमेन आ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो जैसे और एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा है 1/1/sin x। ठीक, अच्छा, अब ना हमें ये चीज मालूम है कि डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक, लेकिन एक्चुअली में हमें ये नहीं पता कि वो कब आता है। ऐसा नहीं है कि हर बार आएगा, नो, दिस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू साइन एक्स बाय। ठीक, क्यों, एग्जांपल देता हूँ। ठीक, बेसिकली मान लो मैं एक्स की वैल्यू जो है पाई पुट कर रहा हूँ इसके अंदर एंड इसके अंदर। ठीक, दोनों में पुट करते हैं, क्योंकि अगर तो ये दोनों चीजें सेम है। ठीक, अगर ये दोनों की दोनों चीजें सेम हैं, ठीक, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। कौन कौन सी चीजें, दैट इज ये वाली चीज, दैट इज 1/sin x का रेसिप्रोकल एंड sin x। तो अगर तो ये दोनों चीजें सेम है तो इन दोनों का आंसर हमारा सेम आना चाहिए, और अगर ये दोनों चीजें सेम नहीं है तो ऑब्वियसली इन दोनों का आंसर सेम नहीं है। ठीक, तो अच्छा, ये चिराग तू दो दो जगह ज्वाइन क्यों हुआ है। सर मैं माइक्रोफोन उससे फोन से यूज कर लूंगा ना। ओके लैपटॉप से ओके और फोन से दोनों से ज्वाइन किया है। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी,
तो अब ध्यान से देखो, जब मैंने पाई पुट किया इसके अंदर, ठीक, तो पाई पुट करने पे क्या होगा, यहाँ पे ये चीज चली जाएगी 1/1/0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये बन जाएगा 1/नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक। लेकिन इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, डायरेक्टली 0। अब ये जो चीज है नॉट डिफाइंड और ये चीज जो है 0, ऑब्वियसली ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती। तो इस चीज का मतलब क्या है कि ये जो दोनों की दोनों चीजें बराबर कब होंगी, जब साइन एक्स डिफाइंड होगा, यानी कि जब साइन एक्स 0 नहीं होगा। तो बेसिकली ये चीज का डोमेन जो आएगा, ये इसका डोमेन क्या आ जाएगा, दैट इज साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन x की वैल्यू अगर n पाई है तो साइन x 0 होता है। तो बेसिकली x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा फिर, ऑल रियल एक्सेप्ट n, क्योंकि जैसे ही ये वैल्यू जाएगी तो ये वैल्यू डिफाइंड हो जाएगी, तो ये चीज अपने न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो जाके ये साइन एक्स के बराबर बन जाएगा। तो इस पूरी चीज का डोमेन अगर निकालना है तो जो डिनोमिनेटर है ये डिफाइंड होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर को डिफाइन होने के लिए इसका डिनोमिनेटर जो है ये डिफाइंड होना चाहिए। तो देयरफॉर sin x should not be equal to 0, sin x should not be equal to 0, that means x should not be equal to n pi, or x belongs to all real except n pi। इस तरीके से इसका डोमेन डिफाइन किया जाता है। तो इस चीज का मतलब क्या है, ठीक, इस चीज का मतलब है कि, सर ये फिर से समझा दो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, इस चीज का मतलब है फाइंड डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन in the given form only and not its manipulated form। ठीक, हम जनरली क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी चीज को मैनिपुलेट करके sin x लिख देते हैं, ठीक। लेकिन हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये और ये चीज बराबर नहीं है। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं है तो इस चीज को हम ये चीज तभी लिख सकते हैं अगर हमारे पास ये चीज डिफाइंड है। अगर ये चीज डिफाइंड नहीं है तो हम इन दोनों को मैनिपुलेट करके सेम नहीं बोल सकते, ठीक। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर अगर ये चीज यूज हुई है, ठीक, तो उसको मैं मैनिपुलेट करके sin x नहीं तभी लिखूंगा अगर ये चीज डिफाइंड है। अगर ये चीज डिफाइंड नहीं है तो मैं इस पर्टिकुलर चीज को sin x नहीं लिख सकता। तो कहने का मतलब अगेन क्या है कि क्वेश्चन के हो मैनिपुलेट मत करो, जो है एज इट इज रखो, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक। हाँ, दक्ष ध्यान से देख क्या बोल रहे हैं हम, 1/1 sin x, ऊपर से ये चीज बोल रहा है ना तू? नहीं, उससे ऊपर से डोमेन ऑफ एक्स एक्स तक आगे समझ क्यों, वैल्यूज क्या ऑफ हुआ, एक्स। क्या नहीं समझ आया इसमें, बता ना। ऊपर से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे सुबह सुबह भी डिस्कनेक्ट हो रहा तेरा? और सर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो मैं हो गया था वॉशरूम में। क्या हुआ तबीयत को? स्नीजिंग। अच्छा, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ एक्स ऊपर से हल्का सा और ऊपर का दिखा। अरे और ऊपर कहाँ जाऊं, पिछले से चीज में बस चला गया, बस इसके बस ऊपर तो है ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये वाई साइन एक्स है। हाँ, साइन इनवर्स एक्स है। हाँ जी। तो साइन इनवर्स एक्स का तो ये बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन है ना, इसका डोमेन तो -1 to 1 होता है, क्लोज ब्रैकेट। हाँ जी। ठीक है, ये मैं वही बोल रहा हूँ कि बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस के डोमेन को हमने डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने ग्राफ थ्योरी देखी, ठीक। अब इनके डोमेन्स को यूज करके हम जो मैनिपुलेटेड फॉर्म है उनका डोमेन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आ रही है कि 1/a के अंदर डिफाइन, 1/a को डिफाइन होने के लिए a हमारा डिफाइंड होना चाहिए एंड a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे 1/x-3 है, तो इसको डिफाइन होने के लिए योर x-3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, यानी कि जो x है वो क्या होना चाहिए, ऑल रियल एक्सेप्ट 3 होना चाहिए, ठीक। अब सेकंड एग्जांपल मैंने दिया था 1/1/sin x जो है, ठीक, ये इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू sin x, ठीक है। तो 1/1/sin x के अंदर बेसिकली अगर इस चीज को डिफाइंड होना है तो ये जो डिनोमिनेटर है 1/sin x, इस चीज को डिफाइंड होना पड़ेगा, दैट इज जो इसका डिनोमिनेटर sin x ये डिफाइंड होना पड़ेगा, ठीक। यानी कि ये जो चीज है ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि ये चीज अगर नॉट इक्वल टू 0 होगी तो 1/(not equal to 0) जो है, ठीक है, 1/(not-0) चीज 1/sin x ये डिफाइंड होगा। तो अगर ये चीज डिफाइंड है तो 1/डिफाइंड चीज जो है वो डिफाइंड हो पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट कि sin x को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो यानी कि x को नॉट इक्वल टू n पाई होना पड़ेगा, एंड x फिर आएगा क्या, बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट
n, ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब ये चीज के बाद हम इसको, अगर अब ये चीज है, इसका मतलब ये है कि sin x जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये डिफाइंड है, तो इसको मैं मैनिपुलेट करके अब मैं लिख सकता हूँ कि sin x, सिर्फ sin x, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला, ठीक। तो बेसिकली दिस, यूजिंग दिस कंडीशन विल बिकम दिस। लेकिन अगर इसके अंदर ये कंडीशन नहीं गिवन है तो तुम उसको sin x नहीं लिख सकते, ये चीज मैंने सर हाँ जी, सर अगर 1/0 को नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं हाँ तो जी, 1/नॉट डिफाइंड को 0 नहीं लिख सकते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, क्या बात कर रहा है, खुद समझ। जो चीज डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, जो मैथमेटिकली ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट नॉट डिफाइंड बन जाएगी। ओके सर। नॉट डिफाइन का कहीं पर भी कोई भी यूज आए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कहीं पर कुछ भी आए मैनिपुलेशन, वो नॉट डिफाइन होता है। ओके एक सर। जिस चीज, हाँ, जिस चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता, उसका हम ये नहीं बोल सकते कि वो 1/नॉट डिफाइंड 0 बन जाएगा, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड है। देखो मैथमेटिकल हमारे पास नंबर्स होते हैं, उनके लिए डेफिनेटली बोला जा सकता, हाँ, लेकिन जो मैथमेटिकली डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, उनके लिए ये स्टेटमेंट यूज नहीं की जा सकती। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकली डिफाइन होना पड़ेगा, तो जाके मैथ्स के रूल लगेंगे ना हमारे। ओके सर। हाँ जी, ठीक है, चलो। अब है तुम्हारा पॉइंट 2, ठीक। तो ये पॉइंट 1 था हमारा, दैट इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 में ये भी देख लो, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो यार, 1/ln x, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये चीज को डिफाइन होने के लिए, ठीक, पहली बात तो x बिलोंग्स टू क्या होता था हमारा, 0 to infinity, क्योंकि ये डोमेन होता है इसका, ln x का डोमेन होता है, ठीक। इसके अंदर इनपुट क्या जाना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अब इस चीज को 0 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अब ln x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब ln x क्या होता है, log e x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू e की पावर 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक। तो इसके अंदर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फाइनल डोमेन मेरा क्या बना, x बिलोंग्स टू 0 to infinity एक्सेप्ट 1, ये इसका डोमेन बनेगा, ठीक। ये क्लियर हुआ। डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया हमने, तो डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करके हमारा क्या बना, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x 1 नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि log x का ग्राफ याद करो ln x का, तो 1 पे 0 हो जाता है, तो 1 नहीं होना चाहिए, तो x 1 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए सॉरी। तो इस चीज को ln x को डिफाइन, अब ln x का डोमेन क्या होता है, ln x का डोमेन होता है 0 to infinity, तो 0 to infinity के अंदर से हमने 1 हटा, ठीक। तो इस तरीके से इसका डोमेन डिफाइन हो गया, बात खत्म, ठीक है। आदित्य क्लियर हुआ तेरे को भाई, Yes, sir. दिया, Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, ठीक है। और जैसे सेकंड एग्जांपल देखो इसका, 1/sin इनवर्स ऑफ x, ठीक। अब 1/sin इनवर्स ऑफ x के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग में जो हमने स्टेटमेंट दी थी, 1/a तब डिफाइन हो, 1/a का जो डोमेन वगैरह अगर निकालना है तो उसके लिए a डिफाइंड होना चाहिए, ठीक। तो इस चीज का ध्यान से मतलब समझो, ये जो चीज हमने बोली थी, ये a शुड बी डिफाइंड एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a शुड बी डिफाइंड का मतलब क्या है कि इन द डोमेन ऑफ a, ठीक, a के डोमेन के अंदर अंदर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a के डोमेन के अंदर अंदर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या जा रहा है, दैट इज साइन इनवर्स x का डोमेन, तो यानी कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, इसके बीच बीच में योर साइन इनवर्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हुआ। अब साइन इनवर्स x 0 कब होता है, 0 पे, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यानी कि अब इन दोनों का, दिस इज a डिफाइंड एंड दिस इज a नॉट इक्वल टू 0, दोनों को कंबाइन करके मेरा बन जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 एक्सेप्ट 0, तो ये फाइनल डोमेन आएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं अभी तक, ठीक। चलो अगला पॉइंट देखो, पॉइंट 2 डोमेन डिफाइन करने के लिए, ठीक। पॉइंट 2 क्या है, ठीक, कि अंडर रूट वाली जो चीज है उसके अंदर डोमेन वगैरह हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। अंडर रूट वाली चीज के अंदर डोमेन वगैरह कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो जरा, फॉर रूट a टू बी डिफाइंड, ठीक,
ए, पहला तो ए शुड बी डिफाइंड, ए को डिफाइन होना पड़ेगा, एंड ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, अदरवाइज ये चीज इमेजिनरी जानी शुरू हो जाएगी, इमेजिनरी नहीं जानी चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको डिफाइन होना पड़ेगा, तो प्लस इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको जनरलाइज कर रहा हूं मैं। अगर तो तुम्हारे पास ए की पावर, देखो ये क्या होता है तुम्हारा, ए की पावर 1/2, तो बेसिकली अगर ए की पावर 1/E1 है, दैट इज 2k है, तो हाँ जी ये चीज है, अगर ए की पावर 1/2k है, ठीक, देन ए जो है, ठीक, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड ए को डिफाइंड होना पड़ेगा। ठीक, और अगर ए की पावर 1/2k + 1 है, यानी कि ऑड है, ठीक, जैसे क्यूब रूट है, तो उसके अंदर तो सिर्फ ए को डिफाइंड होना पड़ेगा, दैट्स इट। अब ए पॉजिटिव हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, जैसे क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स के अंदर तो एक्स डिफाइंड होना चाहिए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी क्यूब रूट डिफाइंड होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक, तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए हमें। ठीक, अब जैसे इसका एग्जांपल लें, ठीक, एग्जांपल में ठीक, ध्यान से देखो, √(x - 3), ठीक, तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि योर x - 3 शुड बी डिफाइंड एंड x - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x - 3 तो हर जगह डिफाइंड होता है, कोई भी एक्सपोर्ट करो ये हमेशा डिफाइंड है, तो सिर्फ ये कंडीशन बची, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका डोमेन आ गया 3 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि ये 3 से लेके इन्फिनिटी ये हमारा ग्राफ है। ठीक, 3 से लेके इन्फिनिटी इसका ग्राफ बनेगा, ये इसका डोमेन आएगा। अच्छा, बाय द वे इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए ध्यान से देखो क्या करेंगे, तो y = √x लेके गए, तो इसका मतलब क्या है, y² = x, याद है y² = x हमने देखा था पैराबोला, ये पैराबोला होता है, इससे जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक आएगा y = √x एंड एक आएगा y = -√x, तो √x वाला कौन सा पार्ट होता था, ऊपर वाला, राइट। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। तो हमने क्या किया, अब ध्यान से देखो, अब जाके तुम्हें क्लियर होगा, तो y = √x लेके जाएंगे, तो y = √x कौन सा ग्राफ आएगा, ये वाला, सिर्फ ऊपर वाला। ठीक, क्योंकि नीचे वाला जो होता है ये -√x होता है, तो हमें सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ चाहिए। ठीक, तो y = √x के ग्राफ के अंदर x की जगह x - 3 कर दिया, तो x की जगह x - 3 करेंगे तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा y = √(x - 3), एंड इसका फिर ग्राफ क्या जाएगा, अब x की जगह x - 3 कर रहे हैं, ठीक, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाएगा 3 से, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ, ये जो पॉइंट है 0,0, ये राइट शिफ्ट हो गए, ये बन जाएगा तुम्हारा 3,0, एंड ये इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, बात खत्म। अब खुद सोचो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, ये चीज यहाँ पे डिफाइंड है, यानी कि 3 से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, राइट। यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, ये इसका डोमेन आ गया, एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाली वैल्यूज का, राइट। तो इसलिए इसका डोमेन जो आ रहा है वो आ रहा है 3 से लेके इन्फिनिटी, तो इसका ग्राफ भी तुम निकाल सकते हो, ये भी चीज याद रखना, ये इसका ग्राफ। हाँ जी, इसमें कोई डाउट, सारे प्लीज बताओ अगर कोई डाउट आ रहा है। आदित्य, काव्या, राजवीर, दक्ष, नो सर। ठीक, बाकी सबको क्लियर है। ग्राफ आदित्य क्लियर हुआ तेरे को इसका सर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन? बनाना, यस सर। ठीक ठीक ठीक, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन किया भाई, इसमें कौन सा पार्ट बता जी। ग्राफ वाला, ग्राफ बनाए। अरे ग्राफ के अंदर कौन सा भाई दक्ष, ग्राफ के अंदर कौन सा, देख √x से हमने स्टार्ट किया, तो √x का ग्राफ क्लियर हुआ तेरे को क्या होता है, हाँ जी, ठीक है ना, ये ऊपर वाला, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट होगा। अब इसके अंदर x की जगह तेरे को फाइनली चाहिए x - 3, तो तूने x की जगह x - 3 कर दिया। अब जैसे x की जगह x - 3 करते हैं तो पूरा ग्राफ 3 से राइट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा हुआ है, तो राइट शिफ्ट हो गया 3 से, ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर ग्राफ था, ठीक, ये वाला जो ग्राफ है, एक सेकंड, हाँ ये वाला ग्राफ, इसको 3 से इधर शिफ्ट कर दे तो ये ऐसा बन जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ हमारा इधर, हाँ जी क्लियर हुआ ये अभी, यस सर। चलो ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल देखो, 7th√(x - 5), तो इसके अंदर क्या है तुम्हारा x - 5 दैट शुड बिलोंग टू ऑल रियल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7th रूट है, 7th रूट के अंदर हो 1/odd वाली चीज आ गई, ठीक, इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू चलेगी, तो यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल आ जाएगा, दैट्स इट।
जो मर्जी पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज के अंदर से। ठीक, हमारा ये सबके लिए चलेगा। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक, अच्छा, तो अब जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक, अब ये चीज को डिफाइंड होने के लिए, ठीक, पहली बात तो क्वाड्रेटिक तो हर जगह डिफाइंड होती है, तो बस क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को दिस शुड बिलोंग्स टू दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया तुम्हारा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -1 + 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए तो यानी कि ये आ जाएगा ऐसे। ठीक, ये इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आने का मतलब क्या है कि ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 5 यूनियन 1 to ∞, क्लोज ब्रैकेट 1 and 5। ठीक, ये डोमेन बन जाएगा। तो इस चीज का डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ to 5 यूनियन 1 to ∞। ठीक, इस तरीके से डोमेन बन जाएगा हमारा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, ऐसे ही और एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा आ जाए, हाँ जी, -1 नहीं होना चाहिए। ओ सॉरी, -1। ठीक, हाँ जी, अब देखो जैसे अंडर रूट ऑफ log ex। ठीक, तो सबसे पहला तो चीज ये है कि सर हाँ जी, -∞ to -1 नहीं आएगा? माइनस, -∞ to -1। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, और अरे मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया। ये -∞ to -1 आएगा एंड ये 5 to ∞ जाएगा। बिल्कुल, ये वाला पार्ट -∞ to -1 देन 5 to ∞। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी। तो अगला एग्जांपल देखो, अंडर रूट ऑफ ln x। तो इसके लिए सबसे पहले ln x को डिफाइन होना पड़ेगा। दूसरा है कि ln ex को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक, मतलब वो वाली चीज जहाँ पे ln ex जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, ये चीज। अब ध्यान से देखो, ये चीज को होने के लिए एक ध्यान से देखना, तो सबसे पहले तो log का हमने ग्राफ चेक किया। तो जैसे ही x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो log का आउटपुट जो है वो पॉजिटिव जाना शुरू हो जाता है। ठीक, तो यानी कि इस चीज का आंसर क्या जाएगा मेरा, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड इस चीज का आंसर क्या जाएगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, इसका डोमेन, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ये भी चीज होनी चाहिए एंड ये भी चीज होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 to। तो फाइनल डोमेन जो है इस चीज का वो आ जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 क्लोज ब्रैकेट। हाँ जी, ध्यान से चेक करो, क्लियर होना चाहिए ये। ठीक, सर एक बार रिपीट करते हुए वाला समझ नहीं ये आया। वाली चीज, इसमें डाउट बताओ भाई। इसमें log ex को डिफाइन करने के लिए हमने x ग्रेटर देन 0 क्यों लिया? अरे ये लॉग का डोमेन है ना, तूने रिवाइज किया पहले, बता ये। यस सर, क्यों है तो सर? लॉग का डोमेन क्या होता है बता जरा। log का डोमेन, 2 मिनट। तू पीछे नोटबुक अभी देख रहा है, ऐसे थोड़ी, ये थोड़ी ना मतलब होता है याद करने का, ये समझने का मतलब होता है टिप्स पे होना चाहिए भाई तेरी चीजें ये। ओके, तो log x का डोमेन होता है 0 से लेके इन्फिनिटी। ये देख, अगर तेरे को इसका ग्राफ याद है और तूने प्रैक्टिस की हुई है तो ध्यान से देख, ये कहाँ पे ग्राफ बन रहा है इसका, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच बीच में ग्राफ बन रहा है। तो log ex का जो डोमेन होता है वो होता है x ग्रेटर देन 0, ये डोमेन होता है इसका। तो वो चीज हम इधर लिखेंगे। ओके सर। हाँ, इसका डोमेन की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इनको ओरली याद रखने की कोशिश करो भाई, इसीलिए ये चीजें साथ साथ में तुम्हें समझाई गई थी ना कि ये आया कहाँ से कैसे आया। ठीक है, हाँ, हाँ, अच्छा। तो उसके बाद हमने फिर क्या काम किया कि log एक को पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव होने के लिए इसका ग्राफ से हमने देख लिया कि ये 1 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन कर दिया क्योंकि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। ठीक, तो फाइनल आंसर इज 1 to इन्फिनिटी। हाँ जी दक्ष, क्लियर हुआ अब तेरे को? यस सर, पक्का? यस सर। ठीक 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 है, चलो। तो ये था हमारा पॉइंट 2। ठीक, अंडर रूट वाली चीज या फिर क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ऐसी चीज। ठीक है, अब देखो जरा पॉइंट 3।
ठीक, तो पॉइंट 3 के अंदर क्या जा रहा है, दैट इज फॉर y इक्वल टू ऐसा है तुम्हारा log बी ए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब ना प्रॉपर लॉग की चीज देखो, अगर मेरे पास ये चीज सर है, एक बार हल्का सा ऊपर करना। ओके सर। हाँ जी, अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये चीज को डिफाइंड होना है, ठीक, y इक्वल टू log बी ए को डिफाइंड होना है। log बी ए को डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि ये चीज वैलिड होनी चाहिए। तो इसके अंदर log की प्रॉपर्टीज हमारी यूज होंगी। log की प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं इसका, कि a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, b को पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये अंडर दीज 3 कंडीशंस ये हमारा log डिफाइंड होता है पहले, ठीक। क्या कि a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, b को पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड b 1 नहीं होना चाहिए। अंडर दीज 3 कंडीशंस ये log डिफाइंड होता है। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी वायलेट हो रही हैं तो ये log डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, समझ आया चीज? क्या अगेन a पॉजिटिव होना चाहिए, जो b बेस होता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो b बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि जो b बेस है वो क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है, एंड ये जो चीज है ये 1 ये नहीं हो सकता। यानी कि वो हो सकता है तुम्हारा 0 से लेके फ्रैक्शन, 0 से लेके 1, यानी कि वो फ्रैक्शन हो सकता है या फिर 1 से बड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है b तुम्हारा। और a जो है वो पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, 1 हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो सकता है। इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अगर ये 3 कंडीशंस हमारी वैलिड हैं तो ही जाके लॉग वाली चीज जो है ये डिफाइन। अब यूजिंग दीज 3 बेसिक कंडीशन हम लॉग के जितने भी फंक्शंस बनेंगे इनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना है। जैसे एग्जांपल, नॉट इक्वल टू 1 क्यों होता था? खुद सोचो, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, b की पावर y इज इक्वल टू a। ठीक, राइट। अब b अगर 1 हो गया, b अगर 1 हो गया, ठीक, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल हो जाएगा। तो y यानी कि आउटपुट कुछ भी आ सकता है, राइट। तो आउटपुट कुछ भी आने का मतलब ये है कि जो इनपुट है वो आउटपुट के हर एक वैल्यू के साथ मैप करेगा, राइट। तो वो बन जाएगा वन मैनी। तो वन मैनी जो होता है वो फंक्शन ही नहीं होता हमारा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज को हम डिफाइन नहीं करते, इसको हटाते हैं। तो इसमें ए बी जीरो जीरो भी नहीं ना हो सकता? नहीं, जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि लॉ के अंदर जीरो तो डिफाइन नहीं होता टीचर ने पूछ लिया था एक बार, लोग जीरो क्या होता है? ना, बेसिकली नॉट डिफाइन होता। इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक, ध्यान से देखना ये चीज, लॉ के ग्राफ को ध्यान से दोबारा समझते हैं। ये है ऐसा, ठीक। अब जैसे जैसे मैं जीरो के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये चीज कहाँ पे जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक, लेकिन एग्जैक्टली जीरो पे क्या होगा, एग्जैक्टली जीरो पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो एग्जैक्ट जीरो की अगर कोई वैल्यू पूछे, ठीक, लॉग के अंदर, तो वो होता नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर वो बोले कि लॉग ई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, नाउ दिस इज प्लस सॉरी माइनस इन्फिनिटी। ठीक, एंड यहीं पे पूछे लॉग ई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। क्योंकि इधर से तो अप्रोच ही नहीं कर सकते ना हम लॉग ई एक्स को, इधर से अप्रोच कर सकते हैं। इधर से अप्रोच करेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ। हाँ जी, जरा क्लियर हुआ? हाँ जी सर। सर लोग ठीक, इन्फिनिटी भी कुछ होता है, वो सॉरी, बताया था टीचर ने। लोग इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका बिहेवियर ऐसा होता है। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो चलो अब, ठीक है, ठीक। तो जैसे एग्जांपल देखो, y इक्वल टू लॉग, हाँ जी, x माइनस टू एंड इधर आ जाएगा लेट से 10 माइनस एक्स। ठीक, इस चीज का वो बोल रहे डोमेन डिफाइन करो। ठीक, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, दैट इज x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सबसे पहली चीज ये, दैट इज जो भी इधर इनपुट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, जो भी बेस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 10 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड जो भी बेस होता है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो 10 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से बना हमारा x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ से बना x इज लेस देन 10 एंड यहाँ से बना x इज नॉट इक्वल टू 9।
तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या जाएगा? तो देखो 2 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए एंड 9 नहीं होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या बना मेरा? दैट इज x बिलोंग्स टू 2 to 10 एक्सेप्ट 9, और ये ओपन ब्रैकेट आएंगे। तो ये फाइनल हमारा डोमेन बन गया। 10 2 to 8 नहीं होगा क्योंकि 10 पे तो है ही नहीं, नॉट इक्वल इक्वल तो है ही नहीं, लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो भाई सिर्फ इंटीजर नहीं ना देख रहे हैं हम, 9.1 9.2 9.3 ये जो बाकी वैल्यूज होती है ऑल रियल के अंदर जो होती है वो भी तो देख रहे हैं ना, सिर्फ इंटीजर नहीं ना देख रहे हैं। अगर इंटीजर देखते तो फिर जो तुम बोल रहा है वो आंसर सही आता, लेकिन हम इंटीजर नहीं ना देख रहे, तो 9 को छोड़ रहे हैं। तो लेकिन जो 9.1 है 9.000001 है उस चीज को तो कैलकुलेट करेंगे ना, उस चीज को काउंट करेंगे ना। हाँ दक्ष। ओके सर, ओके सर। हाँ, इसीलिए मैंने ऊपर ये चीज एक्सप्लेन की, ध्यान से देखिए ये चीज कि अगर b पॉजिटिव है एंड b नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है? ठीक, कि b 0 to 1 भी हो सकता है एंड 1 से बड़ा भी हो सकता है। एग्जैक्टली ये 1 नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि 0 to 1 के बीच में सारी वैल्यूज छोड़ दूंगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, ये एग्जांपल क्लियर हुआ? प्लीज बताइए राजवीर। राजवीर क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ जी, दिया क्लियर हुआ आपको? यस सर। अर्नव, यस सर। आदित्य? यस सर। ठीक 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 है। तो हाँ जी, ये चीज अभी चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक, पॉइंट 4। ठीक, पॉइंट 4 क्या है हमारा? तो जो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन है इन्हीं के डोमेन की बात करें, उनको यूज करके जो करते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, इनका डोमेन होता है हमारा x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक, जो हमारा सीकेंट इनवर्स एक्स है, कोसीकेंट इनवर्स एक्स है, इनका डोमेन होता है हमारा -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। एंड जो हमारा tan इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स एक्स होता है, इनका डोमेन होता है बिलोंग्स टू ऑल। ठीक, इनको यूज करके अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब मान लो ये आ जाए क्वेश्चन एग्जांपल y इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर -4। ठीक, अज्यूम करो ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर -4। तो अब हमें मालूम है कि साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट होता है ये वाली चीज, ठीक, ये जो चीज है ये -1 to 1 होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा x स्क्वायर -4 का जो आउटपुट है वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक, तो अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इस चीज को सॉल्व करके हम अब आगे x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, +4 + 4 कर दिया, तो ये बन गया x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अब क्या होनी चाहिए आपकी, 3 से बड़ी होनी चाहिए एंड 5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, तो अब ध्यान से सर देखो, ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हमने ये बोला कि साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट होता है, ठीक, बेसिकली ऐसा है, साइन इनवर्स ऑफ अगर f ऑफ x आ गए, मान लो ये चीज आ गई, इसका मतलब ये है कि जो f ऑफ x का आउटपुट है वो साइन इनवर्स के अंदर इनपुट जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक, तो जो f ऑफ x का, अब देखो साइन इनवर्स के अंदर इनपुट क्या जाता है, साइन इनवर्स के अंदर ये जो चीज है ये वैल्यू -1 to 1 जाती है, राइट, यानी कि f ऑफ x का जो आउटपुट है वो -1 to 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपका x स्क्वायर -4 जो है, ठीक, उसका जो आउटपुट है वो -1 to 1 होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए हमने क्या किया, x स्क्वायर -1 के आउटपुट को -1 to 1 कर दिया, एंड इस तरीके से हमने फिर +4 किया, तो x स्क्वायर की वैल्यू 3 से 5 जाती है। हाँ जी दिया, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब हम पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज x स्क्वायर -5 इज लेस देन इक्वल टू 0, और डायरेक्टली देखो x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू √5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक, एंड ये जो चीज है दैट इज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3 एंड लेस देन इक्वल टू -4। ठीक, ये चीज, अब ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जरा, एक वैल्यू आ गई -√5, एक वैल्यू आ गई √5। ठीक, तो ये होना चाहिए। ठीक, ये बना ये। अब इसका √3 से बड़ा होना चाहिए, तो आ गया ये, एंड -√3 से छोटा होना चाहिए,
तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो फाइनल आंसर आया हमारा x बिलोंग्स टू -√5 to √3 -√3 सॉरी यूनियन √3 to √5। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये चीज क्लियर हुई। देखो जरा, कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी स्टेप में, प्लीज बताओ जरा। ठीक, सर हम ऊपर रूट नहीं कर सकते हैं पहले, क्या नहीं कर सकते? अंडर रूट जहाँ पे आपने इनइक्वालिटी को वो ब्रेक किया है। ये वाली चीज पे हाँ जी सर। यार, इनइक्वालिटी में ऐसे अंडर रूट नहीं कर सकते ना हम। इनइक्वालिटी पे अंडर रूट एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए, ठीक, मैं ध्यान से देखो, ऐसे भी एक्सप्लेन कर, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? ये। बोल रहा। ठीक, पहले मैं ये चीज चेक करता हूँ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5। अब खुद सोचो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू, कल मैंने बताया था f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x। आई होप ये चीज क्लियर है, यस सर। राइट? तो इसका ग्राफ कहाँ पे y इक्वल टू 5 के ग्राफ से छोटा है? अब ध्यान से देखो, दिस इज y इक्वल टू 5 एंड दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे ना हमारे, ये सारे के सारे पॉइंट्स, राइट? अब ये पॉइंट्स क्या है, जहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, जहाँ पे दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √5 आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट आया -√5, ये पॉइंट आया √5। तो इन दोनों के बीच बीच में सारे पॉइंट्स वो हैं जहाँ पे हमारा x स्क्वायर जो है ये लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा। आई होप क्लियर हुआ, यस सर। राइट? अब इसको निकालने का तरीका, अलजेब्रिकली निकालने का तरीका क्या है कि x इज लेस देन इक्वल टू √5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -√5। अब ये भी चीज कहां से आई, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर -5 इज लेस देन इक्वल टू 0। बेसिकली 5 को लेफ्ट, इसके अंदर जो 5 है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए। ठीक, अब इसको लिखा हमने एक्स स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, x -√5 इंटू एक्स प्लस √5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया अब हमारा -√5 एंड प्लस √5 प्लस माइनस प्लस, अब हमें चाहिए नेगेटिव, हमारा ये आंसर। तो अलजेब्रिकली ऐसे निकाल सकते हो, ग्राफिकली ऐसे देख सकते हो। समझ आया चीज? अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? अब देखो सेम ग्राफ, अब ये y इक्वल टू 3 बना है, तो 3 से बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहां से लेके पीछे पीछे एंड यहां से लेके पीछे पीछे। तो बेसिकली अब फिर ये पॉइंट क्या आ रहा है, -√3 एंड ये पॉइंट आ रहा है √3। ठीक, तो बेसिकली ये आंसर आ गया ना, इसलिए हमारा -√5 से लेके -√3 एंड √3 से लेके √5। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -√5 से लेके -√3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन √3 से लेके √5। ये फाइनल आंसर है। हाँ जी, क्लियर हुआ दक्ष? यस सर। ठीक, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। चले आगे, ठीक, ओके, ठीक। अच्छा, इसको ना ऐसे ही याद रखने की कोशिश करो। ठीक, इन शॉर्ट, अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a आ जाए, a स्क्वायर आ जाए, तो इसको एज इट इज पहले तो लिखो, फिर लेस देन इक्वल टू उल्टा वाला माइनस से लिख दो। ठीक, इसको ऐसे ही याद रखने की कोशिश करो। एंड ऐसे अगर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर आ जाए, तो इसको ऐसे याद रखो, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। ठीक, यानी कि एक स्क्वायर हटा दो, ठीक, और एक इनइक्वालिटी ऐसी आएगी, और फिर दूसरी इनइक्वालिटी, उल्टी इनइक्वालिटी आएगी नेगेटिव वाले के पार्ट के साथ। ऐसे देखो, ये और ये हटा दिया तो x इज लेस देन इक्वल टू a ऐसे लिख दिया, एंड दूसरी इनइक्वालिटी -a के साथ, इस तरीके से याद। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, चले आगे। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो, कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल होता है। ठीक, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास sin x, cos x, tan इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ यही दो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ यही दो फंक्शंस हैं। बाकी फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, e की पावर x हो जाए या a की पावर x हो जाए, लॉग वाले नहीं है। फिर अलजेब्रा के अंदर हमारा मॉडुलस आता है, ठीक, सिग्नम x आता है। ठीक, अच्छा, बॉक्स x आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आता है।
ठीक, ये सारी चीजें हो गई। या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाए, एनी पॉलिनोमियल, ठीक, ये हो जाए। ठीक, या फिर हाँ ठीक, ये चीजें, तो ये चीजों का हमेशा जो डोमेन होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल होता है, बस ये चीजें याद रखो। ठीक, कहीं पर भी यूज हो रही है, इनका डोमेन जो है ये हमेशा ऑल रियल। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आ रही है हमारी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि अगर हमारे पास फंक्शन प्लस एफ प्लस जी हो रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो रहा है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स हो रहा है, एंड एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक, तो अब जो डोमेन, इसका फाइनल डोमेन क्या आएगा, जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है इंटरसेक्शन जो डोमेन जी ऑफ एक्स है। ठीक, क्यों, क्योंकि खुद सोचो, मान लो, अब देखो ओवरऑल हमें डिफाइन करना है ना उस पूरी चीज को। अब ओवरऑल पूरी की पूरी चीज कहां पे डिफाइन हो पाएगी, जहां पे एफ डिफाइंड है एंड जहां पे जी डिफाइंड है, दोनों के दोनों डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये नंबर लाइन है एंड एफ हमारा डिफाइंड है यहाँ पे। ठीक, मतलब यहाँ पे एफ डिफाइंड है, ये मान लो ए वाली, एंड दिस इज बी, एंड इधर इधर हमारा जी डिफाइंड है। ठीक, अब ध्यान से देखना है चीज। अब अगर मैं ये वाले पॉइंट देखूं, यहाँ पे तो जी डिफाइंड ही नहीं है, राइट, तो अगेन एफ प्लस जी जो है ये पूरा का पूरा डिफाइंड नहीं हो पाएगा, यानी कि ये जो चीज है ये यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एफ डिफाइंड है, जी डिफाइंड नहीं है। ठीक, अगर ए के बाद की बात करूं, एफ प्लस जी के अंदर एफ डिफाइंड नहीं है, जी डिफाइंड है, यानी कि अगेन ये पूरा का पूरा सम डिफाइंड हो नहीं पाएगा। तो बेसिकली ये उस वाले पीरियड में, उस वाले इंटरवल के अंदर डिफाइन हो पाएगा जहां पे मेरा एफ भी डिफाइंड होता है एंड जी भी डिफाइंड होता है, जहां पे दोनों के दोनों डिफाइंड होते हैं। तो जहां पे दोनों में से एक भी चीज डिफाइंड नहीं है, राइट, तो वो वाला जो पार्ट है वो हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमेशा इंटरसेक्शन आता है। ठीक, हमेशा इंटरसेक्शन आता है। तो एफ प्लस जी का जो फाइनल डोमेन आएगा वो क्या आएगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ठीक, ऐसे इसके अंदर भी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ऐसे इसके अंदर भी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। लेकिन इसके अंदर डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी तो आएगा, लेकिन एक और चीज आएगी, जी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरीके से इसका फाइनल, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर वाली जो चीज है वो नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरीके से ये डोमेन्स को हम डिफाइन करते हैं। तो देखो, एफ का इंडिविजुअली डोमेन निकाल लेंगे, जी का इंडिविजुअली डोमेन निकाल लेंगे, लेकिन एफ एंड जी आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो फाइनल डोमेन निकालने के लिए ये हम रूल्स को यूज करें। ठीक, ठीक है, अब ध्यान से जैसे देखो, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसके ही एग्जांपल्स को अभी हम देख रहे हैं। चले आगे, हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, चलो आगे देखो जरा एग्जांपल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस एक्स है। अब ये अगर चीज है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस एक्स है, अब मैंने देखा कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, एंड इसका डोमेन क्या होता है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो दोनों का इंटरसेक्शन किया तो आ गया एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज जो है इसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, सिर्फ -1 to 1 के बीच में बनेगा, इसके अलावा इसका ग्राफ नहीं बन सकता। जो मर्जी हो जाए इसका ग्राफ कभी नहीं बन सकता। हाँ जी, क्लियर हुआ। ठीक, तो इस फंक्शन के अंदर जो इनपुट है वो यही जा सकता है, इसके अलावा इसका इनपुट जा ही नहीं सकता। ठीक, हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ आदित्य। क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक, चलो सेकंड एग्जांपल देखो। ठीक, अच्छा, मान लो ऐसा, cos इनवर्स x/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक, मान लो ये चीज है। अब इसका डोमेन डिफाइन होने के लिए, ठीक, इसके cos इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट जाता है दैट हैज टू बी बिटवीन -1 to 1, तो x/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसका डोमेन ये आ गया, और इसका डोमेन क्या है, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी -1। ठीक, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अच्छा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू -। ठीक, ये चीज आ गई, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये चीज आ गई।
ठीक, तो ये दो चीजें हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो ध्यान से देखो, -2 से 2 एंड ये इधर -1, तो -1 से बड़ा बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया ये वाला पार्ट, दैट इज x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 to 2, तो ब्रैकेट क्लोज, ये चीज आ गई। तो ये फाइनल डोमेन आएगा हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, चले आगे। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, √(x+2) इंटू √(x-2), इसका डोमेन क्या होगा? जल्दी कैलकुलेट करो, बताओ। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल, नो सॉल्यूशन। फिर इसका तो इमेजिनरी आ जाएगा। इमेजिनरी आ नहीं सकता ना, तो नो सॉल्यूशन। हाँ जी, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इट इज x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इस पर्टिकुलर पार्ट को डिफाइन होने के लिए sin x - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये अलग था। ठीक, तो sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और sin x 3 से कभी बड़ा होता है क्या? ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x बिलोंग्स टू इसका क्या आ जाएगा, 5। sin x तो 3 से कभी बड़ा ही नहीं होता, sin x तो इनफैक्ट -1 to 1 होता है इसका आउटपुट, राइट? तो इसका आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। अब अगर ये x बिलोंग्स टू 5 है, इसका किसी के साथ भी ऑपरेशन करोगे वो 5 आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5। इंटरसेक्शन करना ना, कॉमन पार्ट, तो इसका तो कुछ है ही नहीं, तो इसका इसके साथ कॉमन लोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, यानी कि इसका नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी x इसको सेटिस्फाई करेगा ही, यानी कि इसका ग्राफ ही नहीं बनेगा, याद रखना। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज बताओ कि ठीक है, नहीं चलो, ठीक 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 है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। ठीक, तो जैसे देखो जरा, अच्छा नहीं, एक दो कंसेप्ट भी हो रहा है। ठीक, कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन पहले वो कर लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। हाँ जी, तो नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, तो डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या है? ठीक, तो देखो, जैसे बाय द वे व्हाट एक्चुअली इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, तो y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, इस चीज का मतलब क्या होता है? ठीक, इस चीज का मतलब होता है कि x की वैल्यू जाएगी इनपुट g ऑफ x के अंदर, फिर g ऑफ x का आउटपुट इनपुट जाएगा f के अंदर। ठीक, ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू के अकॉर्डिंगली फिर आगे कौन सी चीज है जो कैलकुलेट होगी,
दैट इज फिर कैलकुलेट होगा हमारा जी ऑफ एक्स। ठीक, ये चीज कैलकुलेट होगी। फिर ये जो चीज है ये जी ऑफ एक्स कैलकुलेट हो गई, ये इनपुट जा रहा है एफ के अंदर। फिर एफ के अंदर इनपुट जाने के बाद ये चीज क्या कैलकुलेट होगी अब हमारी, दैट इज अब एफ की वैल्यू इस तरीके से ये काम करता है। ठीक, तो क्या 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 चीज है, एक्स की वैल्यू सबसे पहले इनपुट जाएगी जी ऑफ एक्स के अंदर, फिर जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो एफ के अंदर इनपुट एक्ट करेगा। ठीक, तो जब भी एक फंक्शन का आउटपुट जो होता है वो दूसरे फंक्शन के अंदर इनपुट एक्ट करता है, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक, तो अब डोमेन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन क्या रहेगा, ये अभी ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। ठीक, जैसे हमने ये चीज डिफाइन करने की कोशिश की थी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसके अंदर क्या हो रहा है कि x की वैल्यू जा रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के अंदर, और उसका जो आउटपुट है वो साइन इनवर्स के अंदर इनपुट। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन था ये कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन का। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को डिफाइन करने के लिए, ठीक ध्यान से देखो, ऐसा y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, तो इसके अंदर वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो एफ ऑफ एक्स के इनपुट के साथ मैच करना। ठीक, दैट इज जी ऑफ एक्स should belong to domain of f of x। ये चीज, ठीक, वही चीज हमने यहाँ पे देखी कि g of x जो है दैट इज x स्क्वायर माइनस 4, दैट शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ f of x, और साइन इनवर्स x का डोमेन क्या था, दैट इज -1 to 1। इसलिए हमने बोला था कि x स्क्वायर माइनस 4 शुड बिलोंग टू -1। वही चीज हम इधर बोल रहे हैं कि g of x का जो अंदर वाले फंक्शन का जो डोमेन है वो बाहर वाले फंक्शन के साथ, अंदर वाले फंक्शन का जो आउटपुट है, सॉरी, राइट, तो g of x का जो आउटपुट है दैट शुड मैच विद दी बाहर वाले फंक्शन का इनपुट, दैट इज डोमेन के साथ मैच। ठीक, इस तरीके से, जैसे देखो एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा है e की पावर sin x। ठीक, पहले ये एग्जांपल लेता हूं, साथ में दूसरा e की पावर sin इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान से देखना है चीज, ये चीज का डोमेन ढूंढना है। ठीक, अब ध्यान से देखो, सबसे पहला फंक्शन क्या जा रहा है मेरा e की पावर समथिंग, राइट, और इसके अंदर किसका आउटपुट जा रहा है sin x का। ठीक, तो बेसिकली sin x का जो आउटपुट है यानी कि sin x शुड बिलोंग्स टू e की पावर समथिंग का डोमेन, और e की पावर समथिंग का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल, यानी कि sin x शुड बिलोंग टू ऑल रियल। अब ध्यान से देखो, x को जो मर्जी पुट करो ये इसका वैल्यू तो हमेशा -1 to 1 आएगी, यानी कि ये ऑल रियल को हमेशा बिलोंग करेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल आएगा, यानी कि इसके अंदर x को जो मर्जी पुट करो e की पावर sin x तुम्हारा हमेशा वैलिड होगा, हमेशा आंसर इसका आएगा। ठीक, ऐसे इसके अंदर, ठीक, यानी कि साइन इनवर्स x जो है दैट शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ e की पावर समथिंग, और e की पावर समथिंग का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल। तो साइन इनवर्स x का जो है दैट शुड बिलोंग टू ऑल रियल, और वो तो ऑलरेडी ऑल रियल को बिलोंग करता है, तो x शुड बिलोंग टू -1 to 1। यानी कि अगर फाइनली मैं इनपुट इसके अंदर जो साइन इनवर्स x का डोमेन है वो दूंगा, राइट, तो अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू दी मैंने -1 to 1, तो साइन इनवर्स x के आउटपुट क्या आ गया, -π/2 से π/2, e की पावर क्या जाएगा, -π/2 से π/2, व्हिच इज ऑल वैलिड। ठीक, इसलिए इसका डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक, इन दोनों क्वेश्चंस में कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। हाँ जी, आदित्य क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, दक्ष, दिया, काव्या, राजवीर, यस सर। ठीक ठीक यस ठीक सर। ठीक है। द थर्ड एग्जांपल चेक करो, जैसे साइन ऑफ e की पावर x। ठीक, अब देखो e की पावर x शुड बिलोंग टू साइन x का डोमेन। साइन x का डोमेन क्या होता है, दैट इज ऑल रियल। e की पावर x तो ऑलरेडी ऑल रियल को बिलोंग करता आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल। दैट्स इट, जो मर्जी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ग्राफ बनेगा। ठीक, लेकिन इसके कंपैरेटिवली ये एग्जांपल चेक करो, साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x। ठीक, इसका डोमेन निकालना है, तो यानी कि e की पावर x शुड बिलोंग टू -1 to 1। अब ये चीज होनी चाहिए कि e की पावर x का जो आउटपुट है वो साइन इनवर्स का जो इनपुट होता है उसको मैच करना चाहिए, यानी कि e की पावर x जो है वो -1 to 1 आना चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखो, इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने अगेन ग्राफ को यूज किया। अब e की पावर x होता तुम्हारा ये, अब ये जो चीज है, ठीक, ये इसका जो आउटपुट है वो -1 to 1 होना चाहिए, यानी कि इसका आउटपुट यहां से लेके इसके बीच बीच में होना चाहिए। तो यानी कि ये सारे के सारे x जाएंगे, ये सारे के सारे x, ये सारे के सारे x क्या हमारे, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0। सॉरी, अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे के सारे इनपुट मैं इसके अंदर दूंगा तो जो मेरा e की पावर x का आउटपुट है वो इसको बिलोंग करेगा।
ठीक, ध्यान से देखो दोबारा, e की पावर x का ना ग्राफ देखो, ग्राफ से एनालाइज करो। ठीक, ये चीज अगर मैंने ये इनपुट दिए, ठीक, ये वाला इनपुट दिया तो देखो ये आउटपुट आएगा, फिर ये इनपुट दिया ये आउटपुट आएगा, ये इनपुट दिया ये आउटपुट आएगा, ये इनपुट दिया ये आउटपुट आएगा, ये इनपुट दिया ये आउटपुट आएगा। ये सारे के सारे आउटपुट क्या है मेरे, 0 से लेके ऊपर। ठीक, और यही तो हमें चाहिए था, नेगेटिव तो कभी आता ही नहीं है ये चीज, राइट। तो 1 से पहले पहले हमें चाहिए, 1 से नीचे नीचे चाहिए हमें, तो 1 से नीचे नीचे के लिए हमें ये सारे के सारे इनपुट देने पड़ेंगे। ये इनपुट का मतलब क्या है, -∞ से लेके 0, ये इनपुट देने पड़ेंगे, राइट। इसलिए e की पावर x को अगर -1 to 1 को बिलोंग करना है, x मस्ट बिलोंग टू -∞ to 0, ये आंसर है। ठीक, तो इसलिए हमें e की साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x का जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 0। हाँ जी, चिराग क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 है, इस तरीके से हमने इसका डोमेन डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देखो, और मान लो ऐसा है tan इनवर्स e की पावर साइन ऑफ रूट x। ठीक, 2-3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश किया, दैट इज tan इनवर्स ऑफ e की पावर साइन ऑफ रूट x। ठीक, तो ध्यान से देखो, 4 फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहे हैं। सबसे पहले x का इनपुट जाएगा रूट x के अंदर, फिर रूट x का आउटपुट जाएगा साइन के अंदर इनपुट, फिर साइन का आउटपुट जाएगा e की पावर में, फिर e की पावर का जो आउटपुट है वो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, तो टोटल 4 फंक्शन हैं जो यहाँ पे यूज। ठीक, तो सबसे पहले हम बाहर से अंदर जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे। तो e की पावर साइन ऑफ रूट x दैट मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल। ठीक, एक तो ये चीज, अब ये तो हमेशा करने के लिए ये जो चीज है इट शुड बिलोंग टू ऑल, यानी कि साइन ऑफ रूट x जो है दैट शुड बिलोंग टू ऑल। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि रूट x का जो डोमेन है ये साइन के साथ मैच करना चाहिए, यानी कि रूट x मस्ट बी बिलोंग टू ऑल। ठीक, ये डिफाइंड होना चाहिए, तो यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू आ गया 0 टू, इसका फाइनल डोमेन ये। हाँ जी, प्लीज डाउट बताओ, कोई भी डाउट अगर आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, अच्छा, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अच्छा, कई बार ना देखा गया है कि ये इस तरीके से NCR या NPR जो होता है इसका भी डोमेन पूछ लेते हैं। ठीक, तो अगर तुम्हारा ऐसा है NCR या NPR, ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें सेम है। इनको डिफाइन होने के लिए ठीक क्या क्या कंडीशन होती है, दैट इज पहली बात तो N और R जो होता है दैट शुड बिलोंग टू इंटीजर्स, और इंटीजर भी कौन से, पॉजिटिव वाले, ये नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक, तो ये चीज होनी चाहिए। साथ में ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r, एक तो ये चीज होती है। ठीक, देन r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड थर्ड फोर्थ n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन है। ठीक, तो अगर ये कंडीशन हमारी डिफाइंड है तो ही जाके हमारा ये पूरा का पूरा डिफाइन हो पाएगा। ठीक, अदरवाइज ये चीज डिफाइन नहीं हो पाएगी। ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा, तो अब देखो जरा, इसी के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, ठीक, तो जैसे अगर एग्जांपल इसका डोमेन डिफाइन करना मेरे को, ठीक, दैट इज x - 3 c 20 - x, इसका डोमेन डिफाइन करना है, तो क्या क्या होना चाहिए, पहला x - 3 एंड 20 - x दैट शुड बिलोंग टू इंटीजर्स, इंटीजर मतलब z। एक दूसरा x - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा 20 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड तीसरा x - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 - x। ठीक, ये वाली जो चीज है ये इससे पॉजिटिव बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो क्या चला जाएगा, हाँ जी, वो NCR से फिर से बता दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, NCR के अंदर अब ध्यान से देखो क्या होता है, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव वाले। ठीक, n जो है वो r से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक, तो ये टोटल 4 कंडीशन हमारी इनको डिफाइन होने के लिए। ठीक, तो वही चीज का एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर x - 3 c 20 - x हो जाए
तो इस चीज को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो x माइनस 3 एंड 20 माइनस एक्स जो है ये इंटीजर होने चाहिए, ठीक, पॉजिटिव वाले, एंड x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, 20 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एंड जो ऊपर वाली चीज है ये नीचे वाली चीज से बड़ी होनी चाहिए, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस एक्स। इन तीनों से सारे कंडीशन से ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इससे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 20, एंड इससे क्या आ जाएगा, देखो 2x is greater than equal to 23, तो x is greater than equal to 11.5। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनके क्या चला जाएगा, ठीक, दैट इज 11.5 से बड़ा बड़ा एंड 20 से छोटा छोटा इंटीजर, वो आ जाएगा 12, 13, 14 एंड so on till 19, ठीक। तो सिर्फ यही चीज जो है यही हो सकते हैं x, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब इंटीजर्स की बात, ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा जो फाइनल है, ये फाइनल इसका डोमेन है, ठीक, इस तरीके एनसीआर एनपीआर का डोमेन इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ, काव्य क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, डाउट बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो अब बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो तुम्हें डोमेन डिफाइन करने के लिए करने हैं, ठीक। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक, करने शुरू कर दो। तो लास्ट एलिमेंट 20 था या 19 था? लेस देन 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, बिल्कुल लेस देन इक्वल टू, ठीक। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है 1 बाय कोसेकेंट एक्स, ठीक। फिर क्वेश्चन है तुम्हारा कोसेकेंट एक्स, तीसरा हाँ जी, जल्दी करो ये पांचों। चलो, ठीक है, इस तरीके से इन पांचों के डोमेन निकाले हमने, ठीक। अब आगे चल रहे हैं, ठीक। 6 क्वेश्चन, इसका करो जरा। हाँ जी, इसका डोमेन निकालो जरा। आएगा। क्या बोल रहे हो? 4 तेरी आवाज ढंग से नहीं आ रही भाई चिराग, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ। इन्फिनिटी सर, हाँ, 4 से इन्फिनिटी। थोड़ा सा गलत है, इन्फिनिटी। थोड़ा सा गलत है। -5 एग्जैक्टली 5 को हटाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ से एक चीज चेक करो, इस पूरी चीज को डिफाइन होने के लिए हमारा क्या होना पड़ेगा, x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 4, तो ये तो आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये जो पूरी की पूरी चीज है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो बेसिकली log e x माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ भाई, दक्ष क्लियर हुआ, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू e की पावर 0, यानी कि x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू 5। तो बेसिकली अब ध्यान से देखो क्या मतलब है इस चीज का। इस चीज का मतलब है कि 4 से लेके आगे सारे के सारे जाएंगे, लेकिन ये जो 5 आ रहा है ये 5 नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, यानी कि ये हो सकता है एंड ये हो सकता है, तो फाइनल आंसर में आएगा x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट 5। हाँ दक्ष, क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। ठीक, सबको क्लियर हुआ बाकी? ठीक, चलो, तो वी आर डन विद द डोमेन, ठीक। इस तरीके से हमने डोमेन को डिफाइन किया है,
ठीक, तो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस का डोमेन डिफाइन किया, 1/a का डोमेन डिफाइन किया, अंडर रूट के अंदर डोमेन आ जाए तो उसको कैसे डिफाइन करना है, फिर उसको चीज को देखा हमने। ठीक, पावर ओड आ जाए, पावर 1/ओड आ जाए, पावर 1/even आ जाए, उसका डोमेन कैसे डिफाइन करना है वो चीज देखी। ठीक, फिर हमने लॉग के अंदर जो वैल्यूज आती है उनका डोमेन कैसे डिफाइन करना है। फिर इसी को यूज करते हुए हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन है वो कैसे डिफाइन करना है वो चीज देखी। देन कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन को डिफाइन करने की हमने इसी के थ्रू कोशिश की। ठीक है, सॉरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। देन इनको यूज करते हुए हमने कॉम्पोजिट फंक्शन का जो डोमेन होता है उसको डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक, एंड फिर इसके हमने प्रैक्टिस की थी। ठीक, तो इसी के साथ हम डोमेन वाला पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। इसके रिलेटेड जो भी होमवर्क है वो अभी थोड़ी देर में तुम लोगों को मिल जाएगा, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, नोट्स तुम्हारे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, वी आर डन फॉर द डे।